हमारे फेस्टिव सीज़न आते ही हम अपने घर की क्लीनिंग में लग जाते हैं। घर को क्लीन करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि किचन को क्लीन करना, बेडरूम को क्लीन करना, लिविंग एरिया को क्लीन करना, उनमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पे दशहरे की छुट्टियों के लिए अपने घर जाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यहाँ पे दशहरे की छुट्टियों के लिए अपने घर जाने वाली हूँ और आते ही हमारा करवा चौथ है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कभी अपने घर की क्लीनिंग कर लूँगी, इसलिए जाने से पहले ही मैंने यहाँ पे जितने भी कर्टेन मैंने अपने घर में लगाए थे उनको मैंने यहाँ पे क्लीन करना स्टार्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा कर्टेन लगे हुए हैं घर में, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा पोर्शन में करके यहाँ पे वॉश किया है। एक दिन में ही मैंने सारे घर के कर्टेन वॉश नहीं किए हैं। कुछ इस तरीके से किचन में भी जो मैंने नीचे का पर्दा लगाया हुआ था, जो कर्टेन लगाया हुआ था, उसको भी मैं यहाँ पे वॉश करूँगी। मैंने सोचा आने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 से 4 दिन है, उसमें मुझे वीडियो भी बनाना है और अपने घर को भी डेकोरेट करना है। इसलिए मैंने जितने भी DIY थे मेरे, उन सभी को यहाँ पे हटा लिया है, उनको अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का सीज़न रहता है, इसलिए मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ता है और फंगस लग जाता है। इसलिए मैंने हल्का सा एक बार अपने DIY को यहाँ पे ड्राई कर लिया है, ताकि मैं इनको अच्छे से रैप करके यहाँ पे फोल्ड करके ही रखूँ, ताकि आऊँ तो ये हमेशा की तरह मुझे क्लीन दिखे, ताकि मैं जैसे कि अपने घर को मैनेज करके रखती हूँ। अब इसके बाद जितने भी मैंने कवर लगाए थे, अपनी चेयर पे कवर लगाए थे, फ्रिज पे कवर लगाया था, प्रिंटर पे कवर लगाया था, उन सभी को भी मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। चीज़ों को बारी बारी करके मैंने वॉश किया है। एक दिन के लिए मैंने सारे अपने DIY को हटाया, उन्हें अच्छे से ड्राई किया, उन्हें अच्छे से पैक किया। इसके बाद जितने भी मैंने यहाँ पे प्लांटर रखे थे उन सभी को वॉश किया। ऐसे करके चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन में ही क्लीन किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे रह के उसे करने वाली थी। अब ठीक है, आने के बाद मुझे तुरंत बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मुझे क्लीन दिखेंगी। बस मुझे अच्छे से यहाँ पे एक बार डस्टिंग करनी है और वापस से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप भी इस सीज़न में अपने घर छुट्टी जाने वाले हो और आने के बाद अगर आपके तुरंत फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके के टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे अपने घर को क्लीन करने के लिए और आपके वर्कलोड को कम करने के लिए। अब चीज़ों को मैंने यहाँ पे वॉश किया, अच्छे से उनको ड्राई कर लिया है। अब जितनी भी अगर मैंने वॉश किया और अगर मैं उन्हें बाहर छोड़ के जाने वाली हूँ तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है और अच्छे से फोल्ड कर लिया है। आयरन वगैरह मैं उन्हें आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि इस तरीके से फोल्डिंग उनमें आ ही जाएगी तो आयरन की ज़रूरत उनमें ही पड़ने वाली है। जितने भी कवर मैंने यहाँ पे लगा रखे थे उन सभी को वॉश किया, अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर दे रही हूँ। और मैं, क्योंकि हमारे पास ट्रंक मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है कि ट्रंक हमारे पास कंपलसरी है, क्योंकि हमारा सामान कहाँ ही रखा जाएगा फिर उसके बाद, इसलिए हम लोगों को ट्रंक रखना पड़ता ही है। अब इसके बाद जितने भी DIY मैंने यहाँ पे बनाए थे उन सभी को भी मैंने, जिनको वॉश करने की ज़रूरत थी उनको वॉश कर लिया है, बाकी सभी को क्लीन करके फोल्ड कर दिया है। जितने भी मैंने यहाँ पे टी लाइट होल्डर लगा के रखे थे, मेरी ये कपूरदानी है, इनको भी साफ़ कर लिया है, जूतों को भी साफ़ कर दिया है, ताकि आऊँ तो मेरा काम जितना हो सके मैंने जाने से पहले अपने काम को कम किया है। इन शूज़ के अंदर इस तरीके से मैं नैपथलीन बोल डाल के रख दे रही हूँ, ताकि कोई भी स्मेल वगैरह ना हो। वॉश तो मैंने कर दी है बट स्मेल ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे नैपथलीन बोल का यूज़ किया है। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ों को मैंने यहाँ पे वॉश किया था उन सभी को मैं अपने ट्रंक के अंदर डाल लूँगी, ताकि वो डस्टिंग से भी बचे रहे हमारे, और बाहर रख के जाने का उनको मुझे लगा नहीं कि कोई भी उनका यूज़ है। जितने भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी मैंने लगाए थे उन सभी को भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया है, हटा लिया है, उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि आने के बाद दोबारा से उन्हें क्लीन करना पड़ता है, इसलिए पहले ही मैंने उनको हटा दिया है। अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बच जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बची हैं, उनको मैं ख़त्म करके जाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतनी सी चीज़ें हैं, इनको स्टोर करने का कोई भी मतलब नहीं है थोड़ी सी चीज़ों के लिए। इसलिए जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं उनको मैंने पहले ख़त्म किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म नहीं हो पाई हैं, उनको मैं यहाँ पे अपने फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और जितने भी डब्बे यहाँ पे साथ में मेरे साथ खाली हुए हैं उनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। बची हुई चीज़ों को इस तरीके से मैंने पहले पिनअप कर दिया है, डिब्बे के अंदर से उनको निकाल लिया है, जो खुली चीज़ें हैं उनको। और ये जो क्लिप आती है ये अच्छे से उनको मैंने यहाँ पे सील कर दिया है उन क्लिप की हेल्प से। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन्हें सील कर दिया है।
और बस इसी के साथ मैंने अपने पूरे घर को यहाँ पे पैक कर दिया है ताकि मैं वापस आऊँ तो मैं अपने घर को तुरंत डेकोरेट कर सकूँ। चलिए फिर मिलूंगी आपसे इन्हीं कुछ टिप्स और DIY के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।